दोस्तों, जब हम लंबे समय से किसी विशेष परीक्षा की तैयारी में लगे हुए होते हैं, तो हमें उस पल का इंतज़ार रहता है, उस दिन का इंतज़ार रहता है कि उससे संबंधित वैकेंसी आयोग निकाले। तो आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले मैंने आपको एक सूचना दी थी कि यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आ चुकी है, जिसमें से जो पद हैं, वो पद हैं 5,512 प्लस पद हैं। तो ये ऐसा मौका आपको दोबारा ज़िंदगी में देखने को नहीं मिलेगा। तो आप सभी दिल लगाकर पढ़ाई करिए, मन लगाकर पढ़ाई करिए, त्योहार एक साइड करिए, अपने लक्ष्य पर फ़ोकस बनाए रखिए, ताकि आपका ये पेपर जब भी जून-जुलाई के आस-पास हो, आप उसमें सफलता अर्जित कर सकें। तो मैं पुष्पेंद्र यादव आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद फिलोसोफर बाबा में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इसमें जो यूपी स्पेशल का सेगमेंट है, वो मैं आपको पूरा कवर करवाऊँगा। कंप्यूटर भी आपको कवर करवाऊँगा, जिसमें से कंप्यूटर का 50% पार्ट कवर है इस चैनल पर। और जो यूपी स्पेशल है, मैं वीपीओ और जूनियर असिस्टेंट दोनों के लिए एक साथ बना रहा हूँ। तो जो लोग वीपीयू की तैयारी कर रहे हैं, वो भी इस वीडियो को कंसीडर करें, और जो लोग जूनियर असिस्टेंट के लिए एग्ज़ाम देने की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो भी इस वीडियो को कंसीडर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं शुरुआत। तो देखिए, उस दिन मैंने आपको सिलेबस से परिचय करवा दिया था कि जिसमें से आपका हिंदी है, सामान्य बुद्धि है, सामान्य जानकारी है, कंप्यूटर है, यूपी स्पेशल है। टोटल 100 अंकों का पेपर होगा, 100 प्रश्नों के साथ में। और यहाँ पर जो निगेटिव मार्किंग होगी, वो निगेटिव मार्किंग होगी 1/4 की निगेटिव मार्किंग है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं भाग 5, जो कि है उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित। तो हम देखते हैं कि यूपी स्पेशल में आयोग ने बोला क्या है, कि वो कहाँ से हमसे क्वेश्चन पूछेगा। तो पहला बोला है कि उत्तर प्रदेश का विशिष्ट ज्ञान, इतिहास, संस्कृति, कला, वास्तुकला, त्योहार, लोक नृत्य, साहित्य, क्षेत्रीय भाषाएं, विरासत, सामाजिक रीति रिवाज और पर्यटन, भौगोलिक परिदृश्य, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, मिट्टी, वन, वन्यजीव, खान और खनिज, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग, व्यवसाय, रोजगार, राज्य व्यवस्था, प्रशासन तथा समसामयिक घटनाएं। समसामयिक घटनाओं का यहाँ से मतलब है करंट अफेयर्स, जो कि यूपी स्पेशल से रिलेटेड होगा, उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित होगा। और विभिन्न क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश राज्य की उपलब्धियों पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है। तो आज हम जो सिलेबस की शुरुआत करने जा रहे हैं, वो हम इतिहास शुरू ना करके हम पहले यूपी जीके का ओवरव्यू देखेंगे, उत्तर प्रदेश राज्य का एक संक्षिप्त जानकारी देखेंगे। और जो ये वीडियोस आएंगे वो लेंदी नहीं होंगे, क्योंकि आप लोग बोर हो जाते हो पढ़ते हुए। तो आपके लिए ये वीडियो 20 से 25 मिनट के रहेंगे, ताकि आप इसमें से मैक्सिमम आउटपुट निकाल सको। ठीक है। और ये पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल, जो कि स्टडी विद फिलोसोफर बाबा के नाम से ही है, उस पर आपको मिल जाएंगी। आप अबाउट सेक्शन में जाइएगा चैनल के, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल की। तो चलिए उत्तर प्रदेश की संक्षिप्त जानकारी की शुरुआत करते हैं। उसके बाद जब ये कवर हो जाएगा, तब हम उत्तर प्रदेश की इतिहास को शुरू करेंगे। और उत्तर प्रदेश के इतिहास में हम पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास, मिडवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन इतिहास, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक इतिहास, यानी स्वतंत्रता प्राप्ति तक का जो इतिहास है वो हम पढ़ेंगे, 1947 तक का। तो चलिए करते हैं आज के इस वीडियो की शुरुआत। तो अगर हम राज्य की बात करें, तो हम राज्य पढ़ने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश, जिसकी राजधानी क्या है, लखनऊ। गठन कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 को। ठीक है। क्षेत्रफल क्या है उत्तर प्रदेश का, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। जिले हैं 75, और 75वां जो जिला है वो संभल जोड़ा गया था। संभाग हैं 4, मंडल हैं 18। जनसंख्या कितनी है यहाँ की, 19,98,12,341। ठीक है। और अगर हम बात करें इसके राजकीय चिन्ह की, तो यहाँ पर एक वृत्त के भीतर 2 मछलियाँ और तीर कमान, ये इसका जो है राजकीय चिन्ह है। ये मैं इसे जूम कर देता हूँ ताकि आप इसे देख लीजिए। तो ये देखिए, ये एक वृत्त है, इसके भीतर क्या है, ये एक मछली, 2 मछली है और तीर कमान है। तो ये इसका राजकीय चिन्ह है। राजकीय पक्षी क्या है, तो सारस, जिसको हम क्रॉच के नाम से जानते हैं, ये इसका पिक है, ये ऐसा होता है सारस। ठीक है। अगर हम राजकीय पशु की बात करें, तो राजकीय पशु है बारहसिंघा, राजकीय वृक्ष है अशोक, राजकीय पुष्प है पलाश, राजकीय खेल है हॉकी। सामान्य जानकारी की अगर बात किया जाए, तो जो राज्य का गठन हुआ था वो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। अगर हम इसके उत्तर प्रदेश नाम के इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करें, तो आपको पता चलेगा कि 1836 से इसे उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जाना जाता था। और बाद में जब 1877 का समय आया, तो उस समय पर इसे उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध के प्रांत के नाम से जाना जाता था। फिर जब 1902 का समय आया, तो इसे संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध के नाम से जाना गया। फिर 1937 से संयुक्त प्रांत, और फिर फाइनली 24 जनवरी 1950 से
इसको उत्तर प्रदेश के नाम से जाना गया। अगर राज्य की राजधानी की बात करें तो पहले आगरा थी 1836 में से, फिर प्रयागराज हुई 1858 से। लखनऊ जो आंशिक रूप से राजधानी बनी थी वो 1921 से बनी थी, और लखनऊ जो पूरी तरीके से राजधानी के रूप में मान्यता पाया इस शहर ने, वो है 1935 से। अगर राज्य के विभाजन की बात करें तो 9 नवंबर 2000 को प्रदेश के 13 जिलों को मिलाकर उत्तरांचल, वर्तमान में उत्तराखंड, बनाया गया। फिर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के 8 जिले मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर आदि को शामिल किया। फिर उत्तर प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री जिन्हें भारत के प्रधानमंत्री होने का गौरव मिला वो हैं चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह। उत्तर प्रदेश के ऐसे विधानसभा अध्यक्ष जो मुख्यमंत्री भी बने वो हैं श्री बनारसी दास एवं श्रीपति मिश्र। 17वीं विधानसभा के अध्यक्ष हैं श्री हृदय नारायण दीक्षित। 17वीं विधानसभा में महिला सदस्यों की संख्या 44 थी। 17वीं लोकसभा में नेता विपक्ष जो थे वो श्री राम गोविंद चौधरी समाजवादी पार्टी से थे। प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन 25 फरवरी 1968 से 26 फरवरी 1969 तक लगा रहा। राज्य विधानमंडल की बात करें तो द्विसदनात्मक है, विधायिका यहाँ पर है। लोकसभा सीटों की संख्या 80 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविंद खेर एवं केशरीनाथ त्रिपाठी ये 3 बार जीते थे। विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या 404 है, यानी 403 प्लस 1 मनोनीत और 403 निर्वाचित। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 100। राज्य विधानसभा का प्रथम गठन जुलाई 1937 में हुआ था। सार्वजनिक विधानसभा सीट वाला जिला प्रयागराज, जिसमें 12 सीटें हैं। सबसे कम विधानसभा सीट वाले जिले जो हैं श्रावस्ती है, महोबा है, चित्रकूट है, यहाँ पे 2 सीटें हैं। प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार बरेली में है। राज्य में राष्ट्रपति शासन 10 बार लगाया गया। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत हैं। राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री चौधरी नारायण सिंह हैं। राज्य एवं देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी हैं। राज्य एवं देश की प्रथम महिला राज्यपाल जो है वो है सरोजनी नायडू। राज्य की वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। भारत का प्रथम रात्रि वन्य जीव पार्क नाइट सफारी पार्क है ग्रेटर नोएडा में। स्वतंत्रता के बाद राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन हुए। स्वतंत्रता के बाद राज्य के प्रथम विधान परिषद सभापति श्री चंद्रभाल हुए। उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री वाल्टर मोर्गन। भौगोलिक स्थिति की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, यानी भारत के क्षेत्रफल का लगभग 7.33% है। अक्षांश की बात किया जाए तो 23 डिग्री 52 अंश उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 28 अंश उत्तरी अक्षांश है। देशांतर की बात करें तो 77 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर। राज्य की पूर्वी से पश्चिम तक लंबाई 650 किलोमीटर है। राज्य की उत्तर से दक्षिण तक चौड़ाई जो है 240 किलोमीटर है। प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या 9 है, 8 राज्य हैं और 1 संघ राज्य क्षेत्र है। सोनभद्र से सटे राज्यों की संख्या 4 है, जिसमें से एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार ये सोनभद्र से सटे राज्य हैं। उत्तर प्रदेश में लगा सर्वाधिक सीमा वाला राज्य मध्य प्रदेश है। उत्तर प्रदेश से लगा सबसे कम सीमा वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है। प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया है। प्रदेश का पश्चिमी जिला शामली। प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर। दक्षिणी जिला सोनभद्र। प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जो क्षेत्रफल में है वो है लखीमपुर खीरी, 7,680 वर्ग किलोमीटर के दायरे में ये है। प्रदेश का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में हापुड़ है, 660 वर्ग किलोमीटर। सहारनपुर से सटे राज्यों की संख्या 3 है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र 9 है। प्रदेश में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियां हैं गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती और घाघरा। प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली शारदा नहर की है। मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरे उत्तर प्रदेश का जिला जो है ललितपुर है। अगर उत्तर प्रदेश राज्य की भौगोलिक सीमा रेखा की बात किया जाए, जिसमें से हम राज्य और उत्तर प्रदेश से स्पर्श जिले की बात करें तो मध्य प्रदेश 11 जिलों से सटा हुआ है। आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र। अगर बिहार की बात करें तो ये 7 हैं, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज। उसके बाद उत्तराखंड की बात करें तो ये भी 7 जिलों से सटा हुआ है, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। हरियाणा की बात करें तो ये 6 जिलों से सटा हुआ है, सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर और अलीगढ़, मथुरा। दिल्ली 3 जगह से सटा हुआ है, बागपत, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। राजस्थान की बात करें तो 2 आगरा और मथुरा से जुड़ा हुआ है, छत्तीसगढ़ सोनभद्र से, झारखंड सोनभद्र से, हिमाचल प्रदेश सहारनपुर से। नेपाल की बात करें तो ये भी 7 राज्यों से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है, स्पर्श करता है महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत।
अब अगर हम इसके सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य और उनके ज़िले की बात करें तो मध्य प्रदेश जो है 13 जिलों की सीमाओं से टच होता है। मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिंगरौली। बिहार 8 जिलों की सीमा से टच होता है। पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। हरियाणा 7 यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल, नूंह, मेवात। उत्तराखंड 5 देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, उधम सिंह नगर से टच होता है। राजस्थान की बात करें तो ये 2 जगह से इसकी सीमा टच होती है, भरतपुर और धौलपुर। छत्तीसगढ़ बलरामपुर से, झारखंड गढ़वा से, हिमाचल प्रदेश सिरमौर से सीमा टच करता है। अगर हम उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख संस्थानों की बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च लखनऊ में है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर लखनऊ में है, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर में, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर में, लक्ष्मीपति सिंघानिया हृदय रोग संस्थान कानपुर में, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में है, भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान भदोही में, भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान चौकाघाट वाराणसी में है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में है, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण लखनऊ में है, व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम वाराणसी में है, बायोटेक्नोलॉजी पार्क उत्तर प्रदेश लखनऊ में है, वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट नोएडा में है, यूपी राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड कानपुर में है, उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सेफई में है यानी इटावा, उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ कानपुर में, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कानपुर में, प्रादेशिक औद्योगिक व पूंजी निवेश निगम लखनऊ में, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड कानपुर में, उद्यमिता विकास संस्थान लखनऊ में, सुगंध एवं सुरस विकास केंद्र कन्नौज में, उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में, उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड कानपुर में, उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड लखनऊ में, राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड आगरा में, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड लखनऊ में, राजकीय चीनी मिट्टी पात्र विकास केंद्र चुनार व खुर्जा में, उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड लखनऊ में, और उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण कानपुर में है। ठीक है। अगर हम उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक इकाइयों की बात करें तो हमारे पास जिले हैं 75, मंडल 18, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण 5, ग्राम पंचायत 59,163, तहसील है 350 वर्ष 2018 के अनुसार, नगर पंचायत 437, नगर पालिका 198 साल 2018 के अनुसार, नगर निगम 17, क्षेत्र पंचायतें 821 2018 के अनुसार, न्याय पंचायतें 8,135 2018 के अनुसार, सामुदायिक विकास खंड 822। अगर ऊर्जा की बात करें तो उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन 1959 में हुआ। उत्तर प्रदेश में कुल विद्युत उत्पादन का क्रम तापीय विद्युत, जल विद्युत, परमाणु, सौर विद्युत यहाँ से प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का गठन किया गया था 1998 में। राज्य में एनटीपीसी की गैस आधारित तापीय परियोजना 3 जगह पर चलाई गई थी, औरैया, आंवला, दादरी। राज्य की सबसे पुरानी तापीय परियोजना हरदुआगंज तापीय परियोजना है 1942 में। राज्य में एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र की स्थापना नरौरा बुलंदशहर 1991 से 92 में हुआ। उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण 1983 में। ठीक है। खनिजों की बात किया जाए तो राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना 1974 में हुई थी। खनिज संसाधन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश निम्न मध्यम श्रेणी राज्य में आता है। प्रदेश में सर्वाधिक कोयला प्राप्त किया जाता है सोनभद्र में। प्रदेश में तांबा प्राप्त होता है सोनराई क्षेत्र यानी ललितपुर से। परिवहन एवं संचार की बात करें तो राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई की दृष्टि से प्रदेश का देश में स्थान जो है पहला है। उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन 2004 में हुआ था। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन 2001 में। प्रदेश का सबसे लंबा राजमार्ग NH2 ग्रैंड ट्रंक रोड है। देश का सबसे लंबा ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है जो कि 302 किलोमीटर एरिया में है, मतलब इसका जो है ना लेंथ 302 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना 1972 में हुई थी। उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम की स्थापना 1973 में। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर में। लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का गठन 2013 में। लखनऊ मेट्रो का व्यावसायिक संचालन प्रारंभ 5 सितंबर 2017 से हुआ था। रेल सुरक्षा आयोग का मुख्यालय लखनऊ में है।
राज्य में प्रथम रेलगाड़ी मार्च 1859 में चलाई गई प्रयागराज से कानपुर। उत्तर प्रदेश में कुल रेल नेटवर्क 9,167 किलोमीटर, जो कि देश में प्रथम है। प्रदेश में 15 मई 1947 को बस सेवा प्रारंभ की गई लखनऊ से बाराबंकी के बीच। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की अनुमानित लंबाई 340.82 किलोमीटर है। लखनऊ दूरदर्शन की स्थापना हुई थी 27 नवंबर 1975 को। अयोध्या से जनकपुर यानी नेपाल के मध्य बस सेवा का प्रारंभ हुआ था मई 2018 से। पैरा ट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल आगरा में स्थित है। आदित्य बिड़ला ग्रुप ने निजी हवाई अड्डा विकसित किया था म्योरपुर सोनभद्र में। देश का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल बनाया गया था रालूपुर में, वाराणसी के अंदर। प्रदेश में लखनऊ आकाशवाणी केंद्र की स्थापना हुई 2 अप्रैल 1938 को। भारत में सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा शुरू की गई थी इलाहाबाद प्रयागराज से नैनी के मध्य। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी स्थित है फुर्सतगंज अमेठी में। जनगणना की बात करें तो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 19,98,12,341 है। देश की कुल जनसंख्या का 16.51%। राज्य की कुल जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत है 52.29%। राज्य की कुल जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत है 47.71। राज्य की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या 77.73% है। राज्य की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 22.27% है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो जिले हैं वो हैं प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद। न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले हैं महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर। अगर जनसंख्या घनत्व की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 2001 से 11 के दौरान जनसंख्या घनत्व में वृद्धि हुई 139 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले घटते क्रम में बात करें तो गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ है। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले बढ़ते क्रम में ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर हैं। साक्षरता दर की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश में कुल साक्षरता दर जो है 67.72% है। उत्तर प्रदेश में पुरुषों की जो साक्षरता है वो 77.30% है। उत्तर प्रदेश की महिला साक्षरता 57.20% है। 2001 से 11 के दौरान औसत साक्षरता में वृद्धि हुई 11.36% से। पुरुष एवं महिला की साक्षरता में अंतर है 20% का। सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया। सबसे कम अगर बात किया जाए पुरुष साक्षरता का भी यही क्रम है तो श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर। अगर लिंगानुपात की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश का औसत लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार 912 है। भारत का लिंगानुपात 943 है। 2011 के दौरान उत्तर प्रदेश के लिंगानुपात में वृद्धि हुई 14 अंक की। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले जो हैं घटते क्रम में जौनपुर 1024, आजमगढ़ 1019, देवरिया 1017। न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले बढ़ते क्रम में गौतम बुद्ध नगर 851, हमीरपुर और बागपत 861, कानपुर नगर, बांदा और मथुरा 863। शिशु लिंगानुपात की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश का शिशु लिंगानुपात 0 से 6 आयु वर्ग की बात किया जाए तो 902 है। यानी 2001 में शिशु लिंगानुपात 916 था। और राज्य में सर्वाधिक व सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाले जिले क्रमशः बलरामपुर और बागपत हैं। अगर दशकीय वृद्धि दर की बात की जाए तो 2001 से 11 के दौरान औसत दशकीय वृद्धि दर हुई है 20.23% से। 2001-11 के दौरान औसत वार्षिक वृद्धि दर 1.85%। 2001-11 के दौरान दशकीय वृद्धि दर में गिरावट हुई है 5% से। 2001-11 के दौरान पुरुषों एवं महिलाओं में वृद्धि दर क्रमशः 19% और 21% है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले जो जिले हैं वो गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, श्रावस्ती हैं। न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले जिले जो हैं वो कानपुर नगर, हमीरपुर और बागपत है। तो ये आपका दशकीय वृद्धि दर है। अनुसूचित जातियों की बात करें तो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का जो प्रतिशत है वो 20.69% है। और सर्वाधिक अनुसूचित जाति की संख्या वाला जो देश में है राज्य वो उत्तर प्रदेश है 16.6% से। और सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला जो है वो सीतापुर है। और सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला बागपत है। अनुसूचित जनजातियों की बात करें तो यहाँ पर 0.6% है। ठीक है। और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला सोनभद्र है। और सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला है बागपत है। और प्रदेश में अनुसूचित जनजाति से रहित जो जिले हैं वो है अयोध्या और जालौन। यानी अयोध्या और जालौन ऐसे जिले हैं जहाँ पर अनुसूचित जनजातियाँ नहीं हैं। ठीक है। तो ये इतना हुआ आपका अनुसूचित जनजातियों तक। अब इसके आगे हम स्लम जनगणना, धर्म आधारित जनगणना भी पढ़ेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और टोटल ये फैक्ट हैं। ठीक है। तो ये टोटल फैक्ट है, यहाँ पर कोई कहानी या कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये आपको याद ही करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो हम लोगों ने आज जो है पढ़ लिया है कहाँ तक? हम लोगों ने पढ़ लिया है जनगणना तक। वो भी कहाँ की जनगणना तक? हमने पढ़ लिया है
हम लोगों ने 10 की वृद्धि दर, अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ तक पढ़ लिया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्लम जनगणना से शुरुआत करेंगे, ये कल का टॉपिक होगा। तो कल हम इस वीडियो के साथ शुरू करेंगे इस यूपी स्पेशल के नेक्स्ट पार्ट को, और कोशिश करेंगे कि इस 1 महीने के अंदर आपका जो यूपी स्पेशल का पार्ट है, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना ज़रूरी चीज़ है वो आपका कवर करवा दिया जाए। तो ये आपका जो ओवरव्यू है, ये तो आपका क्रक्स हो गया पूरे यूपी स्पेशल का, ये आपको रटना है। और ये पीडीएफ मैं डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, और लिंक आपको यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन से आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल की, तो आप वहाँ से आप ज्वाइन करके इसको ले लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अब तक जितने लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको दिल से धन्यवाद, और आगे भी लोगों को इस चैनल के बारे में बताएं, शेयर करते रहें, क्योंकि यहाँ पर आपको यूपी स्पेशल का पूरा बैच आपको फ्री में प्रोवाइड करवाया जाएगा, और आपसे एक भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। आपको जो भी तैयारी मेरी तरफ से होगी वो आपको पूरी कंप्लीट कराई जाने की कोशिश रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। धन्यवाद, और अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा।